Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Skinner's operant conditioning theory और experiment. तो आइए देखते हैं स्किनर का जो operant conditioning theory है उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे और कौन कौन सा उसने टेक्निक्स लगाए थे. Skinner developed his own method and apparatus for operant conditioning. It is known as a Skinner box. This puzzle box and hungry cat was placed. There was a bar, lever and a dish inside the box. If the rat pressed the bar, it would get the food. Initially, the rat tried to escape and showed some random movements. तो यहाँ हम देखते हैं एक अपना खुद का apparatus बनाए थे स्किनर ने, BF स्किनर जिनको हम बोलते हैं, और एक बॉक्स बनाए थे. बॉक्स के अंदर एक लीवर रखे थे, एक बार रखे थे, फिर चूहा, एक हंगरी चूहा को उसके अंदर डाले थे, रैट. फिर वो रैट रैंडम मूवमेंट्स इधर उधर दौड़ने के लिए, भागने के लिए कोशिश करता है और सडनली कहीं भी वो जो प्रेस लीवर रहता है वहाँ प्रेस कर देता है, फिर उसको फूड मिल जाता है. तो आइए देखते हैं क्या होता है फिर. Accidentally, it pressed the bar and soon after it, food fell into dish. The rat once after eating the food shows again random movements. It again able to press the bar and got the food. Thus the rat was conditioned to press the bar and get the food. तो वहाँ जैसे वो लीवर रहता है, एक बार प्रेस करता है, फिर उसको खाना मिलता है, वो खाना को खाता है, फूड खाता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है फूड, तो फिर रैंडम मूवमेंट्स वो चालू करता है, फिर इधर उधर दौड़ता है, भागता है और सडनली वो बार को प्रेस कर देता है, फिर से फूड मिल जाता है. तो ऐसे वो फिर फूड खाता है. तो वैसे अगर बार बार वो करता रहता है, चलता है, तो आखिर में उसको लर्निंग हो जाता है, पता चल जाता है कि इसी बार को अगर प्रेस करेंगे तो हमें फूड मिलता है. फिर वो बार को प्रेस करना सीख जाता है और वो कंडीशनिंग हो जाता है. इसी को हम बोलते हैं कंडीशनिंग. तो यहाँ वो रैट एक चीज जानता है, सीख जाता है कि ये बार को प्रेस करने से हमें फूड मिलता है. After conditioning of the rat, press the bar. Skinner allowed the rat to press the bar only when there was light. Then gradually the rat tried to press the bar when there was light and got food. तो उसके बाद स्किनर ने किए और एक उसमें स्टिमुलस डाल के, जैसे कि लाइट हो गया यहाँ. तो पहले था बार को प्रेस करने से फूड मिलता था, अब लाइट देंगे, फिर बार को प्रेस करेंगे, उसके बाद फूड मिलेगा. ये और एक हायर ऑर्डर कंडीशनिंग उन्होंने दे दिया. तो रैट वैसे रैंडम ट्राइज करता था, बार को प्रेस करता था तो नहीं मिलेगा फूड, बट जब वो लाइट आएगा फिर बार को प्रेस करेंगे, उसके बाद फूड मिलता है. तो कुछ ट्रायल के बाद, कुछ कोशिश करने के बाद चूहा को ये भी पता चलता है, रैट ऑल्सो लर्न्स इट दैट after lighting then the rat have to push the bar, then only he will get the food. तो ये उसको समझ में आता है और ये फिर हायर ऑर्डर कंडीशनिंग या रैट को लर्निंग हो जाता है. लाइट आएगा, फिर बार को प्रेस करेंगे, फिर फूड मिलेगा. इसको हम बोलेंगे यहाँ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग. तो आइए देखते हैं कंक्लूजन में क्या आता है. स्किनर कंक्लूडेड दैट एनिमल्स कैन बी मेड टू लर्न एनीथिंग दैट वी वांट. जो भी हम चाहते हैं, जो कुछ सिखाना चाहते हैं, एनिमल्स या फिर इंसान क्यों ना हो, उसको हम सिखा सकते हैं. ऑल लर्निंग इज ए रेस्पॉन्स मॉडिफिकेशन. जो भी हम रेस्पॉन्स करते हैं उसको हम मॉडिफाई करते हैं. चाहे कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो हम करते रहते हैं, बट अगर मॉडिफाई कर देंगे तो वो हमारा लर्निंग हो जाएगा. फिर इट इज़ द रीएनफोर्समेंट टू ए रेस्पॉन्स दैट मेक्स वन टू लर्न. तो वो जो मॉडिफिकेशन बोले हैं उसी को ही हम यहाँ लर्निंग बोलेंगे. तो स्किनर बोलते हैं रेस्पॉन्स मॉडिफिकेशन इज लर्निंग. यहाँ देखेंगे तो चूहा वैसे तो इधर उधर प्रेस करता ही रहता था और दिखता था, ट्रायल मारता था, बट जब वो एक ही बार के ऊपर प्रेस करना सीख गया तो इधर उधर प्रेस न करके उसी के ऊपर वो प्रेस करना सीख गया और करता था. तो इसी को हम लर्निंग बोलेंगे. स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो आइए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स इसमें आते हैं. फर्स्ट, शेपिंग. शेपिंग मतलब मॉडिफिकेशन भी यहाँ हो सकता है, उसको एक डिफाइनिंग डायरेक्शन की तरफ लेना भी यहाँ शेपिंग हो सकता है. रिफर्स टू द जुडिशियस यूज ऑफ सिलेक्टिव रिएनफोर्समेंट टू ब्रिंग सर्टेन डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो यहाँ इंसान हो या एनिमल क्यों ना हो, उसके जो बिहेवियर है उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना और एक ही डायरेक्शन में लेके जाना, वो एक शेपिंग है. द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्किनर is the development of a technique to shape the complex behavior of systematically reinforcing closer approximation to the desired behavior. तो यहाँ बोलते हैं
कि एक क्लोजर अप्रोक्सीमेशन मतलब लर्निंग की तरफ लेके जाना, चाहे अल्टीमेट लर्निंग भी ना हो बट लर्निंग की दिशा में लेके जाना, उसको शेपिंग यहाँ बोला गया है। तो देखते हैं शेपिंग में कौन कौन सा प्रिंसिपल आता है। जैसे कि जनरलाइजेशन, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स आर टू सम एक्सटेंट कैपेबल ऑफ जनरलाइजेशन। तो वैसे ह्यूमन बीइंग या एनिमल दोनों को हम जनरलाइज कर सकते हैं। एक जगह होता है तो दूसरी जगह भी वही चीज़ हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सेम चीज़ आ सकता है बोल के जनरलाइज कर सकते हैं। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड इन वन लर्निंग सिचुएशन कैन बी जनरलाइज्ड इन अदर सिचुएशन। तो वही चीज़ जो इंसान या एनिमल सीखता है उसी चीज़ को और एक जगह भी वो लेके जा सकता है, उसका एक्सपीरियंस के थ्रू वो लर्निंग कर सकता है और वही चीज़ को वो रिफ्लेक्ट भी वहाँ कर सकता है। Response generalization, when responses are repeated, similar acts occurs again and again। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स होता है, चूहा के जैसे रेस्पॉन्स हुआ था वो लीवर को प्रेस करने का, वही चीज़ एनिमल और ह्यूमन बीइंग में हम दूसरे जगह भी वही रेस्पॉन्स ला सकते हैं, चाहे उसी चूहा या रैट क्यों ना हो और दूसरा रैट क्यों ना हो, या एक इंसान की जगह दूसरे इंसान हम क्यों न डाल दें। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, व्हेन ए पर्टिकुलर रेस्पॉन्स एल्साइड्स बाय ए पर्टिकुलर स्टिमुली। तो यहाँ जो स्टिमुलस देते हैं वही स्टिमुलस को हम दूसरे जगह भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक चूहा के जगह यहाँ फूड दिए थे तो दूसरा चूहा भी वैसे, दूसरा रैट भी वही फूड के लिए वैसे ही दौड़ेगा, भागेगा और खाएगा और एंजॉय भी कर सकता है। इस टाइप का हम इंसान के क्षेत्र में भी, फील्ड में भी हम वैसे स्टिमुलस दे सकते हैं और वही स्टिमुलस एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल तक भी हम जनरलाइज कर सकते हैं, वही स्टिमुलस काम कर सकता है। हैबिट कंपटीशन, द करेक्ट हैबिट मस्ट अटेन डोमिनेंस ओवर द कॉम्पिटिंग हैबिट्स। तो यहाँ जो हैबिट होता है, जैसे हैबिट कंपटीशन, तो जो अच्छा हैबिट है उसी को डेवलप करना, या जो हैबिट थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है उसको गुड हैबिट में मॉडिफाई करना, डेवलप करना, ये सब यहाँ किया जा सकता है। तो गुड हैबिट यहाँ डेवलप किया जा सकता है, गुड लर्निंग भी यहाँ लाया जा सकता है। चेनिंग, ईच सेगमेंट ऑफ लर्निंग चेन मस्ट बी लिंक्ड विथ द सक्सीडिंग सेगमेंट क्यूज प्रोड्यूस्ड बाय वन रेस्पॉन्स। तो यहाँ एक चेनिंग भी होता है, एक लर्निंग के बाद दूसरा लर्निंग, फिर तीसरा लर्निंग, इस टाइप का हम लर्निंग टू लर्निंग आगे हम ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ रैट के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे, वो रैंडम मूवमेंट्स ट्राई कर रहा था, तो डायरेक्ट वो जाके प्रेस न करके एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप से फिर वो प्रेस किया था जो लीवर था वहाँ, तो यहाँ लाइट फिर प्रेसिंग बार, इस टाइप का जो एक चेन था वो चेनिंग भी यहाँ हो सकता है और हर एक सेगमेंट में एक लर्निंग भी यहाँ हम ला सकते हैं। Extinction, it consists simply of withholding the reinforce when the approximate response occurs. After pressing the bar, if the rat did not get the food and it is repeated several times, then the response will be extinguished. तो यहाँ हम देखेंगे जो लीवर को प्रेस करता था फिर फूड मिल रहा था, अगर वो कंटिन्यूसली कुछ दिन ऐसे ही ट्रायल करता रहे और फूड न मिले तो उसका जो प्रेसिंग ऑफ बार था वो भूल जाएगा वो रैट। तो इस टाइप का इंडिविजुअल भी धीरे धीरे जब उसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो भी जो लर्निंग था वो भूल जाएगा। तो वैसे लर्निंग को हम यहाँ भूल भी सकते हैं अगर वहाँ से हमें रेस्पॉन्स ना मिलता है तो यहाँ हम बोलेंगे एक्सटिंक्शन ऑफ लर्निंग। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इफ द ऑर्गेनिज्म रिमूव्ड from the situation for a whole after extinction and again returned, then the response found again। तो यहाँ हम देखेंगे कि जैसे भूल गया था, वो लर्निंग को भूल जाते हैं, रैट यहाँ भूल गया था, बट कुछ दिनों के बाद अगर हम फिर से वहाँ लाएंगे, वो केज के अंदर जो रैट को डाल देंगे तो वो फिर से वो प्रेस करना सीख जाएगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। वैसे हमारे अंदर भी, इंडिविजुअल के अंदर भी, अगर कोई चीज़ हम सीखते हैं और फिर कुछ दिन डिसकंटिन्यू करने के बाद भूल जाते हैं, फिर से अगर वो सिचुएशन आता है तो हम उसको फिर से सीख जाते हैं, जान जाते हैं। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी ऑफ प्रीवियस लर्निंग। द कंसेप्ट ऑफ रीएनफोर्समेंट मीन्स कंट्रोलिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इट्स rate, intensity and frequency. Reinforcement may be positive or negative. Positive reinforcement facilitates the response and negative reinforcement suppresses the undesired response। तो यहाँ reinforcement आता है। reinforcement मतलब क्या, एक चीज़ को और आगे लेने के लिए जो हेल्प करता है उसी को यहाँ हम reinforcement बोलते हैं। जैसे कि गुड, वेरी गुड, या फिर किसी को एक अवार्ड देंगे, पेन दे देंगे या कोई मेडल दे देते हैं,
तो वही चीज़ क्या करता है, उस इंसान को और आगे लेके जाता है। तो वहाँ हम एक इंसान हो या चाइल्ड हो, उसके अंदर ये रीएनफोर्समेंट दे के हम आगे ले सकते हैं। और जो अनडिजायर्ड बिहेवियर्स है, निगेटिव बिहेवियर्स है, उसको हम निगेटिव बिहेवियर्स जिसको बोल सकते हैं, उसको हम यहाँ सप्रेस भी कर सकते हैं और उसको गुड बिहेवियर में चैनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ स्किनर थ्योरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीएनफोर्समेंट इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ देखा गया कि जो गुड बिहेवियर है उसको आगे ले सकते हैं रीएनफोर्समेंट देके, और जो बैड बिहेवियर उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्किनर्स एक्सपेरिमेंट। तो होपिंग दैट you have enjoyed the video. For getting more such informative and educational videos, you can like and subscribe the channel. Thank you for watching. Bye.